देखिए, ये केस एक एक प्रकरण को लेके वाद विवाद होता रहेगा, पर मैं एक ईमानदारी से बात कहता हूं जी। पिछले 20-30 सालों में आप देख लीजिए, मनमोहन सिंह जी के जमाने में ये भ्रष्टाचार के आरोप लगे, नरसिम्हा राव जी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जिन्हें कटघरे में खड़ा होना पड़ा, राजीव गांधी जी पहले प्रधानमंत्री बने जिनके परिवार भ्रष्टाचार के आरोप लगे, और 13 साल हम भी स्वतंत्र भारत में सरकार चला चुके हैं। 2 प्रधानमंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी जी, नरेंद्र मोदी जी, किसी की हैसियत नहीं हुई जो एक उंगली उठा सके। आज योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर में ये कितने भी प्रकार के अनर्गल आरोप लगाने की कोशिश करें, किसी की हैसियत नहीं कि पैसे की कोई बात कर सके। ये इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व किस प्रकार की पारदर्शिता, स्वच्छता और निष्ठा के साथ काम करता है, और 30 सालों में इन सारी पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व के ऊपर क्या क्या हुआ है वो अभी इस देश की जनता। मैं सुधांशु जी, जैसे ही मैं त्रिपाठी जी के पास या बीएसपी, किसी भी सपा बीएसपी जाऊं, वो सबसे पहले बोलते हैं कि देखो ये सब बीजेपी जानबूझ के करवा रही है, बीजेपी एजेंसीज का। अखिलेश यादव ने तो आज उनका अलायंस पार्टनर आपको बोल दिया, वो तो क्लियर बोल रहे हैं कि आप एजेंसीज का मिसयूज कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, सांसद। देखिए ऐश्वर्या जी, आज वित्त मंत्री महोदया ने भी यह बात कही है, यदि कहीं पर कोई रेड होती और कुछ भी न बरामद होता तो माना जाता कि यह गलत हो गया या जानबूझ के परेशान करने के लिए किया गया। उन्होंने कहा सही जगह पर गए हैं आयकर वाले और सही टाइम पे गए। अब ये बताइए, अगर एजेंसीज के पास सूचना है कि सैकड़ों करोड़ों रुपए रखा है, कई किलो सोना रखा हुआ है, तो उन्हें इसलिए हाथ पे धरे बैठा रहना चाहिए कि चुनाव हो जाए उसके बाद हम जाएं। इस प्रकार के तर्क देने वाले या तो मतिभ्रम के गहरे शिकार हैं अथवा उनके मन में कहीं ना कहीं कोई किसी प्रकार की सहानुभूति है। क्योंकि मैं याद दिलाना चाहता हूं ऐश्वर्या जी, ये इत्र, समाजवादी इत्र और वो शीशी दिखाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने की थी? अखिलेश जी ने की थी ना। और इनकी पार्टी वो अद्भुत पार्टी है जहां पर कि लोगों ने इस तरह के कारनामे करके दिखाए हैं। इनके एक नेता थे जो 10 साल के अंदर बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी की रेखा के नीचे थे, और 10 साल के अंदर 150 करोड़ की ऑफिशियल संपत्ति उन्होंने दिखाई थी। तो ये ऐसा दिखा भी चुके हैं। और उत्तर प्रदेश के दोनों पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी और मायावती जी, आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उन पर मुकदमा भी चल चुका है। और वो कैसे उसमें बरी हुए थे वो सबको ध्यान है कि मनमोहन सिंह की सरकार में सीबीआई ने क्यों और किस कारण से वो अपना बदल दिया था स्टैंड। इसलिए इनकी अगर आप पृष्ठभूमि देखें, इनका संदर्भ देखें और इनकी आज की प्रतिक्रिया देखें तो सिर्फ संदेह ही नहीं होता है बल्कि यह विश्वास हो जाता है कि कहीं ना कहीं इस प्रकार की चीज में इनकी संलिप्तता है। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि अगर जो कुछ हो रहा है आप ईमानदारी से उसके ऊपर कार्रवाई होने दीजिए, जो स्पष्ट होगा, जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो मोटा भाई के साथ साथ, मोटा भाई जो अपनी रैलियां कर रहे हैं उनके साथ साथ ये ईडी और सीबीआई और जो तमाम एजेंसियां ये सब चल पड़ी हैं, ये सब उनका साथ दे रही हैं। प्रदेश की जनता को पता है कि आज 4.25 साल के बाद जो ये रेड और छापे की कार्रवाई हो रही है, इसके पीछे मंशा क्या है। और ये कोई इनका आज का कोई मैटर थोड़ी ना है, ये तो इनका पुरातन पौराणिक इनका इतिहास है। चाहे वो तमिलनाडु में स्टालिन जी के यहाँ छापा, उनकी बेटी दामाद के यहाँ छापा चुनाव के जस्ट पहले, चाहे वो केरल में छापा जहां इनकी एक सीट आती थी, छापे के बाद वो सीट भी नहीं आई, चाहे मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले कमलनाथ जी के यहाँ छापा, चाहे राजस्थान के चुनाव के पहले अशोक गहलोत जी के रिश्तेदारों के यहाँ छापा, चाहे वेस्ट बंगाल में चुनाव के पहले अभिषेक बनर्जी के यहाँ छापा। तो ये तो हाँ, ये सब पूरा अपना लाव लश्कर लेकर चलेंगे ही, किसी ना किसी तरह से चुनाव जीते। लेकिन आप देखिए इन सब चुनाव में इनका क्या हाल हुआ। मोटा भाई कहते थे कि बंगाल में हम 200 सीटें जीतेंगे, क्या हुआ, कहां रह गए। मध्य प्रदेश का चुनाव हम 150 सीट जीतेंगे, वो भी हार गए। राजस्थान जीतना था 150 सीट, वो भी हार गए। यहां भी जनता आपको माकूल जवाब देने के लिए बैठी है, खदेड़ा होगा। आप चाहे इनकम टैक्स का छापा डालिए, चाहे ईडी का छापा डालिए, चाहे आर्मी भेज दीजिए, चाहे ड्रोन अटैक करा दिए, चाहे रफाल से छापा मारिए, होगा वही जो प्रदेश की जनता चाहेगी। ठीक है, सुधांशु जी जवाब दे रहा हूं, फिर अवनीश जी आपके पास आपने उनके लिए अवनीश जी दुष्यंत नगर, इसके बाद सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं आपको, त्रिपाठी जी जवाब आ रहा है।
त्रिपाठी जी जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, जवाब दे सब एजेंसी से जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं जी। सुधांशु जी। देखिए, मैं जितेंद्र जी को इस बात के लिए साधुवाद दूंगा कि उन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाने की अकुलाहट में जितने विपक्ष के भ्रष्टाचार के आरोपी नेता थे सबके नाम गिना दिए, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक। तो यदि किसी भी प्रकार से जनता के जनमानस में वो चीजें विस्मृत हो रही हों तो वो सारे के सारे सामने आ गए। और इसमें 10 में से 9 नेता ऐसे हैं जिनके पास आज से नहीं, पुराने जमाने से उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है। जैसे समाजवादी पार्टी के राजीव राज जी का विषय कांग्रेस सरकार के जमाने से है, हमारे जमाने का नहीं। और मैं रत्नाकर जी को भी ये बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया नेशनल टीवी पे कि जब मैंने ये कहा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार के जमाने में सीबीआई ने बदल दिया था तो सरकारें बदल दिया करती हैं, उन्होंने ये स्वीकार कर लिया था। तो मैं ये भी याद दिला देना चाहता हूं, हां बिल्कुल ये हुआ था 2G घोटाले पर पीएसी कमेटी की बैठक में, जिसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था मैं आने को तैयार हूं। वहां आना तो छोड़िए, जब रिपोर्ट प्रस्तुत होने की बात आई तो सपा बसपा ने ही बवाल करके वह रिपोर्ट ही नहीं टेबल होने दी और उसके एक हफ्ते के अंदर सीबीआई का स्टैंड चेंज होना शुरू हो गया। और रत्नाकर जी, जुलाई 2008 में कोई जाके चेक कर सकता, न्यूक्लियर डील पर जब कम्युनिस्टों ने समर्थन छोड़ दिया था तो समाजवादी पार्टी, जितेंद्र जी आप भी ध्यान करिएगा, वो दृश्य लोगों को याद होगा, अमर सिंह जी और मुलायम सिंह जी मनमोहन सिंह जी से मिलके बाहर निकले, न्यूक्लियर डील का समर्थन किया। 40 सांसद थे आप लोगों के, और उसके 1 महीने के अंदर सीबीआई के स्टैंड में क्या परिवर्तन आया। तो मैंने बात तथ्यों पे कही थी, आप दोनों को साधुवाद कि आपने उस बात को लेकर स्वीकार कर लिया। हां, मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि जहां तक एजेंसी के दुरुपयोग की बात है, सिर्फ एक तथ्य रखना चाहता हूं, एक लाइन कह दूं बस। देखिए, जब अजय मिश्रा टेनी के बेटे के खिलाफ हमारी ही सरकार के अधिकारियों की काम करती हुई एसआईटी अगेंस्ट में रिपोर्ट देती है तो ये खड़े होकर संसद रोकते हैं कि तो सत्य की विजय है, सत्य प्रमाणित हो गया, हटा देना चाहिए। और वही एजेंसी, यदि ये इनका यह आरोप है कि हम एजेंसी को प्रभावित करते थे, तो वो एजेंसी हमारे किसी मंत्री के परिवार के खिलाफ रिपोर्ट कैसे दे रही है? यदि एजेंसी निष्पक्ष थी, जो कि आपने माना सत्य का विजय, तो दूसरी एजेंसी कैसे जो है वो पक्षपाती है? 2 में से एक आरोप पहले तय कर लीजिए, उसके बाद आरोप लगाइए। ये अपनी सुविधा के अनुसार 2 अलग अलग परिस्थितियों में 2 अलग अलग तर्कों का चयन आप नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।